हम आप स्टूडेंटों को हिंदी पढ़ाएंगे। हिंदी में काल पढ़ाएंगे। काल को टेंस कहते हैं। पूरे काल में आप स्टूडेंटों से किसी भी एग्जाम में 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि काल का अर्थ क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि काल के प्रकार कितने होते हैं। तीसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि काल की पहचान क्या होती है। इन 3 क्वेश्चनों में से आप स्टूडेंटों से कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसलिए सबसे पहले हम आप स्टूडेंटों को काल का अर्थ बता देते हैं। आप स्टूडेंट काल का अर्थ जानेंगे। काल का अर्थ होता है वाक्य का वह रूपांतरण, वाक्य का वह रूपांतरण जो कार्य का पूर्ण अथवा अपूर्ण होना दर्शाए, उसे काल कहते हैं। इस तरह से आप स्टूडेंट काल का अर्थ याद रख सकते हैं और आप अपने क्वेश्चन को एग्जाम में सही कर सकते हैं। आगे जान लेना चाहिए कि काल कितने प्रकार का होता है। काल 3 प्रकार का होता है। पहला होता है वर्तमान काल, दूसरा होता है भूतकाल, तीसरा होता है भविष्य काल। इस तरह से पहला होता है वर्तमान काल। वर्तमान काल स्वयं में अपने में 5 प्रकार का होता है। पहला होता है सामान्य वर्तमान काल, दूसरा होता है तात्कालिक वर्तमान काल, तीसरा होता है पूर्ण वर्तमान काल, चौथा होता है संदिग्ध वर्तमान काल, पांचवा होता है संभाव्य वर्तमान काल। इस तरह से वर्तमान काल अपने में स्वयं में 5 प्रकार का होता है। इस तरह से दूसरा प्रकार भूतकाल अपने में स्वयं में 6 प्रकार का होता है। पहला होता है सामान्य भूतकाल, दूसरा होता है आसन्न भूतकाल, तीसरा होता है अपूर्ण भूतकाल, चौथा होता है पूर्ण भूतकाल, पांचवा होता है संदिग्ध भूतकाल, छठा होता है हेतु मद भूतकाल। इस तरह से दूसरा प्रकार अपने में स्वयं में 6 प्रकार का होता है। इस तरह से तीसरा होता है भविष्यकाल। भविष्यकाल स्वयं में अपने में 3 प्रकार का होता है। पहला होता है सामान्य भविष्यकाल, दूसरा होता है संभाव्य भविष्यकाल, तीसरा होता है हेतुमद भविष्यकाल। इस तरह से पहला होता है वर्तमान काल स्वयं में अपने में 5 प्रकार का, दूसरा होता है भूतकाल जो कि अपने में स्वयं में 6 प्रकार का, तीसरा होता है भविष्यकाल जो कि अपने में स्वयं में 3 प्रकार का। इस तरह से टोटल काल की प्रकार 14 होते हैं। इस तरह से आप स्टूडेंट काल के प्रकार याद रख सकते हैं और आप अपने क्वेश्चन का एग्जाम में सही आंसर कर सकते हैं। तो हम आप स्टूडेंटों को यहाँ किसी एक प्रकार के काल की पहचान बता देते हैं जिससे कि आप स्टूडेंट पूरे नियम को समझ सकें। तो चलिए हम आप स्टूडेंटों को वर्तमान काल के सारे प्रकारों की पहचान बता देते हैं। पहला होता है सामान्य वर्तमान काल।
सामान्य वर्तमान काल की पहचान होती है। अच्छा, सभी काल की पहचान हिंदी वाक्यों के अंत से ही होती है। तो सामान्य वर्तमान काल की पहचान देखेंगे, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आए तो वहां पर सामान्य वर्तमान काल लगाएंगे। जैसे राम स्कूल जाता है, आपके वाक्य में ता है आया है, ता है आए, ती है आए, ते है आए, तो आप उस वाक्य में सामान्य वर्तमान काल ही लगाएंगे, जिससे कि आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो सके। इस तरह से हम आप स्टूडेंटों को वर्तमान काल के दूसरा प्रकार तात्कालिक वर्तमान काल की पहचान बताते हैं। तात्कालिक वर्तमान काल की पहचान होती है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं कोई एक आ जाए तो वहां पर तात्कालिक वर्तमान काल होता है। जैसे मोहन स्कूल जा रहा है, वाक्य के अंत में रहा है आया है, रहा है आए, रही है आए, रहे हैं आए, तो आप उस वाक्य में तात्कालिक वर्तमान काल ही लगाएंगे, जिससे कि आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो सके। इस तरह से हम आप स्टूडेंटों को वर्तमान काल के तीसरा प्रकार पूर्ण वर्तमान काल की पहचान बताते हैं। पूर्ण वर्तमान काल की पहचान जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं कोई एक आ जाए तो वहां पर पूर्ण वर्तमान काल होता है। जैसे राधा खाना खा चुकी है, आपके वाक्य के अंत में आया है चुकी है, चुकी है आए, चुका है आए, चुके हैं आए, तो आपको अन्य कोई काल नहीं लगाना है, उसमें आप स्टूडेंटों को पूर्ण वर्तमान काल ही लगाना है, जिससे कि आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से वर्तमान काल के चौथे प्रकार की पहचान हम आप स्टूडेंटों को बता देते हैं। चौथा प्रकार होता है संदिग्ध वर्तमान काल। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता होगा, ती होगी, ते होंगे, कोई एक आ जाए तो वहां पर आपको अन्य कोई काल नहीं लगाना है, उसमें संदिग्ध वर्तमान काल लगाना है। जैसे श्याम साइकिल चलाता होगा, आपके वाक्य के अंत में ता होगा आया है, ता होगा, ती होगी, ते होंगे, कोई एक आए तो आपको वहां पर संदिग्ध वर्तमान काल ही लगाना है, जो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से हम आप स्टूडेंटों को संभाव्य वर्तमान काल की पहचान बताते हैं। संभाव्य वर्तमान काल की पहचान होती है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता हो, ती हो, ते हो, इसमें 3 पॉइंट और बढ़ जाते हैं, या हो, ये हो, ये हो, इनमें से कोई एक आए तो आपको वहां पर संभाव्य वर्तमान काल ही लगाना है। जैसे सीता आती हो, आपके वाक्य के अंत में आया है ती हो आए, ता हो आए, ते हो आए, यहाँ 3 पॉइंट और बढ़ जाते हैं, या हो, ये
हो, ये हो, इनमें से कोई एक आए तो आप वहां पर संदिग्ध संभाव्य वर्तमान काल लगाएंगे। तो आप देखिए वाक्य में ती हो आया है, तो आप यहाँ पर संभाव्य वर्तमान काल लगाएंगे, जो कि आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से पूरे काल ट्रिक के द्वारा होते हैं। आप अपने क्वेश्चन का 1 सेकंड में आंसर निकाल सकते हैं तथा अपने एग्जाम में अपना टाइम बचा सकते हैं। इस समय हमने आप स्टूडेंटों को वर्तमान काल के 5 प्रकारों की पहचान बताई है। आप स्टूडेंट किसी भी प्रकाशन की बुक से स्टडी करते हो तो आप उस बुक में सामान्य वर्तमान काल की पहचान लगाइए। यदि आपसे वर्तमान काल का कोई प्रकार की पहचान ना हो पाए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, लेकिन हम दावे के साथ कह सकते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता जो आप वर्तमान काल की किसी भी प्रकार की पहचान ना कर पाओ। इस तरह से पूरे काल आप स्टूडेंट हमसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपसे काल का कोई भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं होगा। इस तरह से आप स्टूडेंटों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आप स्टूडेंटों के लिए इस तरह की वीडियो आगे भी लाते रहें तथा हम इस तरह की वीडियो बनाते रहें और आप स्टूडेंटों की सेवा करते रहें।